डियर स्टूडेंट्स, अपना जो पिछले लेक्चर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट पॉइंट रह गया था, सिक्स्थ पॉइंट रह गया था कैंसलेशन लॉ। छठवां रह गया था क्या? कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ इसमें क्या था, जैसे हमारी दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का एडिशन लिखा हुआ है Z1 प्लस Z इज इक्वल टू Z2 प्लस Z, तो ये हमारा राइट कैंसलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेम वैल्यू है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो राइट में है, तो राइट से हमारा जब कैंसिल होगा तो इम्प्लाई दैट ये निकल के आएगा Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2 निकल के आएगा और ये राइट कैंसलेशन हो गया। तो इसे हम लिखते हैं राइट कैंसलेशन। कैंसलेशन लॉ। इसी प्रकार Z प्लस Z1 इक्वल टू Z प्लस Z2। अब इसमें क्या है, इसमें राइट कैंसलेशन था और इसमें है लेफ्ट कैंसलेशन, क्योंकि जो सेम वैल्यू है वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसलेशन, और जो सेम वैल्यू राइट में है तो उसे हम राइट कैंसलेशन कहते हैं। लेफ्ट कैंसलेशन हो गया Z टू Z, तो इम्प्लाई दैट अब हमारा निकल के आया Z1 इज इक्वल टू Z2 और इसे बोला जाएगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। और ये लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ जो चल रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू अभी एडिशन चल रहा है, और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, ये आपका पिछला रह गया था। अब हमारा क्या है, जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं, इसका ये चल रहे थे हमारा फर्स्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और अब अपना है सेकंड पॉइंट एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या है, पहला वो ही है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी लिख दीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी इफ Z1 and Z2 be two complex numbers, then अगर हमारी Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमें विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कंप्लीट हो गया, तो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमें ये दिखाना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जैसे एडिशन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होती थी,
उसी तरह से क्या Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लीकेशन करें, क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन दो एलिमेंटों का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगली हेडिंग एसोसिएटिव में जब हम तीन एलिमेंटों का मल्टीपल करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये हो गया x1 कैजुअल I/1 और ये आपका x2 कैजुअल I/2। मल्टीपल करें तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस वो कैजुअल I x1/2 I x1/2 और कैजुअल I/1 x2 और I का मल्टीपल करेंगे तो I स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो गई, y1/2 y1/2। अब क्या होगा, इसमें रियल इमेजिनरी को अलग अलग कर लें तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू x1 x2 और माइनस y1/2 कैजुअल I कॉमन तो x1/2 प्लस y1 x2। आप देख रहे होंगे कि Z1 Z2 हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। उन दोनों का मैंने मल्टीपल किया तो मल्टीपल होके जो मल्टीपल होके आया वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अगर हम इसको लेट कर लें Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल X कह दें और इसको हम कैजुअल I और इसे कैपिटल Y कह दें तो ये कैपिटल Z बन जाएगा। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो मल्टीपल है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्यों? ये हमारी रियल वैल्यू है तो इसे हमने कैपिटल X से डिनोट कर लिया और कैजुअल I और इसको हमने कैपिटल Y से डिनोट कर दिया तो आपकी फॉर्म बन गई कैपिटल X कैजुअल I कैपिटल Y। इसको हम Z लिख सकते हैं तो ये भी हमारा बिलोंग्स टू C हो गया, C एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आपको ये दिखाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो मल्टीपल है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो एडिशन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी लिख लीजिए, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगला पॉइंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, अब थोड़ा जल्दी चलना होगा, 3 दिन जो बीच में वीडियो नहीं बना पाई। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लिखेंगे इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स then Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3 और belongs to C। कैसे?
अभी हम थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो मल्टीपल है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर इस तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर मल्टीपल करें तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो जैसे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, उसी प्रकार हमारी जब दो का मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है तो तीन का मल्टीपल भी कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए हमारी देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था पिछली वाली में, फर्स्ट केस में, और इसमें है, इसमें भी कम्यूटेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1 बराबर भी होंगे और बिलोंग्स टू C, और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मल्टीपल भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो Z1 Z2 निकालिए, चाहे Z2 Z1 निकाल के देखना आप, Z1 Z2 और Z2 Z1 निकालना तो दोनों वैल्यू सेम आएंगे। तो ये हमारा हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप लिखेंगे इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वन लिखें और माने अथवा या लिखें वन प्लस कैजुअल आई इंटू जीरो, एक ही बात है, चाहे वन लिखिए और चाहे वन कैजुअल आई इंटू जीरो लिखें। ये क्या है इसकी, Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वन इज वन लिखें या वन कैजुअल आई इंटू जीरो लिखें, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट देन Z इंटू वन इज इक्वल टू Z। क्यों, Z इंटू वन करें तो Z ही आएगा, और जो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वन होती है इसकी वन होती है इसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन इंटू Z कहें या Z इंटू वन कहें, वन इंटू Z इंटू वन कहें या वन इंटू Z कहें तो बराबर Z ही आएगा। ये हमारा दोनों लिख लीजिए। तो ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवा पॉइंट है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमारा इसमें क्या है,
इफ जेड इज इक्वल टू, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई बाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर and Z1 is exist कॉम्प्लेक्स नंबर। ये Z हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने एग्जिस्ट करा लिया है, Z1 को एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z इंटू Z1, Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1 हुआ। क्यों? Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमने जो इनवर्स है उसे हमने Z1 कह दिया। Z इंटू Z1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और वो भी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हमारा क्या है, यहाँ से हम Z1 का मान कहें कि क्या हुआ, Z1 जो मेरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या होगी, Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। Z1 को कहेंगे आप x1 कैजुअल आई बाई 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन x कैजुअल आई बाई, हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, x कैजुअल कंजुगेट आई बाई x कैजुअल कंजुगेट आई बाई का, तो ये हमारा बनेगा x कैजुअल कंजुगेट आई बाई और अपॉन ये बन गया x स्क्वायर माइनस आई बाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का स्क्वायर, आई स्क्वायर नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव हो गया, तो एक्स कैजुअल कंजुगेट आई बाई अपॉन और नीचे हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लें तो x1 कैजुअल आई बाई 1 इज इक्वल टू, ये हमारा बना x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैजुअल कंजुगेट आई और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऑन सेपरेट कर दें, क्या कर दें, ऑन सेपरेट कर दें इसको, तो देन क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू हो गई हमारी, रियल के बराबर कर दें तो x1 की वैल्यू हो गई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉमन, और जो y1 की वैल्यू है वो हमारी हुई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x1 y1 की जब वैल्यू आ चुकी है तो हम z1 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी हुई, तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स x1 और इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो Z1 इज कॉल्ड, देयरफॉर Z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इस Z का। क्यों, Z इंटू Z1 इज इक्वल टू यूनिट एलिमेंट है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में Z1 जो हम एग्जिस्ट करके चले थे उस एग्जिस्ट वाले की ही तो वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि Z तो गिवन वैल्यू थी।
अब अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है कैंसलेशन लॉ। जैसे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन में कैंसलेशन लॉ अभी लगाए थे शुरुआत में, उसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में भी आपका छठवां काम करेगा पॉइंट कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ का नियम क्या है? लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल होगा तो लेफ्ट कैंसलेशन कहेंगे, और राइट एलिमेंट से राइट एलिमेंट कैंसिल होगा तो उसे कहेंगे राइट कैंसलेशन लॉ। छठवां पॉइंट है कैंसलेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी या कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन प्रॉपर्टी उसी तरह से Z1 इंटू जेड और इज इक्वल टू है आपका Z2 इंटू जेड। तो इम्प्लाइज दैट ये Z1 इज इक्वल टू Z2 आ गया, Z1 इज इक्वल टू Z2 आ गया, और Z राइट में है, दोनों पक्षों में राइट में है Z, ये Z है, तो Z से Z कैंसिल हो गया और Z1 इज इक्वल टू Z2 आ गया। लेकिन इसे बोला क्या जाएगा? राइट कैंसलेशन, और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन राइट कैंसलेशन। राइट कैंसलेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा हुआ राइट कैंसलेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एंड Z इंटू Z1 इज इक्वल टू Z इंटू Z2। अब हमारा लेफ्ट कैंसलेशन हो गया Z2 Z, तो ये भी इंप्लाई दैट निकल के आएगा Z1 इज इक्वल टू Z2, और इसे बोला जाएगा लेफ्ट कैंसलेशन विद रेस्पेक्ट टू, लेफ्ट कैंसलेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन कंप्लीट हुए हैं। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन चल रहे थे जिसमें 6 नियम थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कैंसलेशन। उसी तरह से ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कैंसलेशन। ये 6 आपके पॉइंट हो गए दोनों में। अब आपका अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थोड़ा बता भी चुके थे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सम्मिश्र संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इफ Z इज इक्वल टू, परिभाषा लिख लें, इफ Z इज इक्वल टू X कैजुअल I/, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, be a complex number, then the complex be a complex number, then the complex number obtained by
आई रिप्लेस माइनस आई, दैट इज एक्स कैजुअल कंजुगेट। अगर हम एक्स कैजुअल आई वाई की जगह आई को हम माइनस आई से रिप्लेस कर दें तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कैजुअल कंजुगेट आई वाई बनेगी, इज कॉल्ड, दैट इज एक्स कैजुअल कंजुगेट आई वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, called the complex conjugate, complex conjugate कहलाती है। and is denoted by z bar, and is denoted by z बार। अगेन हम कह सकते हैं, जेड एंड जेड बार, अगर हमारी जेड वैल्यू का कंजुगेट है जेड बार तो जेड बार का जो कंजुगेट होगा तो वो जेड हो जाएगा। अगेन जेड एंड जेड बार कॉन्जुगेट ईच अदर, कॉन्जुगेट ईच अदर, एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, कंजुगेट ईच अदर, एंड जेड बार का दोबारा कर दिया जाए बार तो वो बराबर जेड हो गया। अब लगा लीजिए फुल स्टॉप। अगर जेड का कंजुगेट जेड बार है तो जेड बार का कंजुगेट जेड हो जाएगा लौट के। और एक बात सुन लीजिए, नाउ वी हैव जेड इज नॉट इक्वल टू जेड बार, जेड इज नॉट इक्वल टू जेड बार, बट जेड जेड बार के बराबर नहीं है क्योंकि जेड की वैल्यू है एक्स कैजुअल आई वाई, और जबकि जेड बार की वैल्यू है एक्स कैजुअल कंजुगेट आई वाई, तो इसका मतलब जेड जेड बार के बराबर नहीं है। बट मॉडुलस ऑफ जो जेड होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड होगी वो बराबर होती है मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड बार के। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। बी नाउ वी हैव जेड इज नॉट इक्वल टू जेड बार, बट जेड का जो मॉडुलस है वो इज इक्वल टू जेड बार। जेड जेड बार के बराबर नहीं होता, लेकिन इसके जो मॉडुलस हैं वो बराबर होते हैं। अगला, अब हम लिखते हैं फॉलोइंग रिजल्ट, फॉलोइंग कंजुगेट के ऊपर हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, तो हम फॉलोइंग रिजल्ट हेडिंग देके और नंबर वाइज समझाते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। फॉलोइंग रिजल्ट, रिजल्ट्स। नंबर 1, क्या निष्कर्ष निकला कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा से? पॉइंट नंबर 1, जेड प्लस जेड बार, कहने का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं इस बात को, जेड प्लस जेड बार को जोड़ दिया जाए तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर आ जाता है। इधर हम बताते भी चल रहे हैं, इधर प्रॉपर्टी लिखते चल रहे हैं, उधर बताते चल रहे हैं। देखिए जेड और जेड बार को जोड़ दिया जाए क्या होता है। जेड और जेड बार को यदि जोड़ दिया जाए
तो जेड की वैल्यू हो गई एक्स कैजुअल आई बाई, और जबकि जेड बार की हो गई एक्स कैजुअल कंजुगेट आई बाई से आई बाई कैंसिल हो गया तो बराबर ये 2x आ गया। तो देयरफॉर जेड प्लस जेड बार 2 इंटू होना चाहिए था यार, ओके। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x आ गया, और जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये हमें प्रूफ करना था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब इधर पॉइंट लिखते जाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो उधर हम समझाते भी जाएंगे कि जेड प्लस जेड बार बराबर हमने वैल्यू रखी 2x, आई बाई से आई बाई कैंसिल हो गया तो x और x हमारा 2x हो गया। तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x, तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड की रियल वैल्यू होती है। दूसरा पॉइंट, जेड में से जेड बार घटा दिया जाए, जेड में से जेड बार घटा दिया जाए तो ये आपका हो जाता है 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। घटा दीजिए, अगेन कहते हुए यहाँ अगेन लिखते रहो इधर, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स कैजुअल आई बाई और माइनस एक्स कैजुअल कंजुगेट आई बाई। तो जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, आई बाई जुड़ के 2i बाई हो जाएगा। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू हो गया 2i इंटू, और बाई का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये था। अब हमारा क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, ध्यान दें कोई खास नहीं है, Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 प्लस Z2 का मैं लिखता जा रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें पूछें, उसी का हम जवाब देंगे कि ये ऐसे हुआ। Z प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का होल बार जो होता है वो इनके इटसेल्फ बारों के एडिशन के बराबर होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार। चौथा पॉइंट, ये जेड और जेड बार कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट जो होता है उसके ऊपर प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी जेड और जेड बार में लिखी होंगी। अगली चौथी प्रॉपर्टी है Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। पांचवी प्रॉपर्टी लिखें, Z1 इंटू Z2 का होल बार Z1 इंटू Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। छठवीं प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। सातवीं प्रॉपर्टी, Z बार पर पावर n हो तो उसे Z पावर n लिखने के बाद पावर अंदर चली जाती है मतलब, और बार लगा सकते हैं। जबकि कैसा होना चाहिए बहन, n इज पॉजिटिव इंटीजर, एंड z इज नॉट इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स। ये हमारा सातवां पॉइंट हो गया। और आठवां पॉइंट है 1 अपॉन जेड का होल बार, 1 अपॉन जेड का होल बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार। लेकिन शर्त है कि इफ यहां पर जेड जो है
वो इज नॉट इक्वल, ये जो जेड है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो होगी तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, इसलिए जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारी तरफ से नवा पॉइंट लिख लीजिए। एक और लिखना चाहता हूं, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू, जो सब क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा लगेगा, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। इस आपकी किताब में, इसमें आपकी किताब में इसका जिक्र नहीं हुआ था, देखता हूँ हुआ था क्या, नहीं हुआ, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगली हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर। इसको भी मैं बता चुका हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जल्दी चलाना है थोड़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर। कोई खास बात नहीं है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कैन बी डिफाइंड एज, जेड कैन बी डिफाइंड एज an ordered pair, DERD, sorry, DERED, ordered, defined as an ordered pair x y, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ये जो हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट फॉर्म होती है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। दैट इज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जेड हमारी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू होती है एक्स कैजुअल आई वाई, और इसी को हम बराबर लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये वाली, और इसी जेड की जो वैल्यू है ये वाली ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। इसे पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, पेयर फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसे पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है x, 0 कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, x कैजुअल i इंटू 0 बराबर x। दूसरी बात, अगर कहीं लिखा है 1, 0, या मान लीजिए ये लिखा है 0, y पॉइंट लिखा है, तो इसे लिखेंगे 0 कैजुअल i बाई, दैट इज ये i बाई हो गया। तीसरी बात, अगर कहीं ऑर्डर्ड पेयर लिखा है 1, 0, तो इसे कायदे से लिखा जाएगा 1 कैजुअल i इंटू 0, i इंटू 0 हो गया तो ये 1 हो गया। तो कहने का मतलब हम 1 की जगह 1, 0 लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से। चौथा पॉइंट, 0, 1 कहीं लिखा है, देखिए तब क्या लिख सकते हैं, 0 कैजुअल i इंटू 1, 0 कैजुअल, अरे पॉइंट फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करिए, तो 0 कैजुअल i इंटू 1
तो ये कुल मिला के आई आ गया। तो ध्यान दीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म लिखी है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं, और यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी है तो हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बना सकते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्योमेट्रिकल, 1-2 दिन और चलेगा ये चैप्टर आपका। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम फिगर पे कैसे दिखा सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। इफ Z is a complex number and Z bar its conjugate, कॉमा लगा के लिखें, देन Z की तो वैल्यू होती है x कैजुअल कंजुगेट i y, तो इसे बिंदु पॉइंट फॉर्म में कहें, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कहें तो हो गया x, y। जबकि Z बार की वैल्यू होती है x कैजुअल कंजुगेट i y, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कहें तो x, -y। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो रियल प्लेन में क्या होता था। देखिए नीचे मैं दोनों चीज को दर्शा रहा हूं। यही बिंदु हमारा रियल प्लेन में होता था तो बिंदु को xy कहते थे, और यही बिंदु हमारा यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो दोनों में फर्क क्या होगा, रियल प्लेन। अगर हमारा रियल प्लेन में कोई बिंदु है हमारा P x, y, तो इसकी पोजीशन ये x हो गई, ये पोजीशन आपकी y हो गई। तो जो हमारा OP है ये हमारा OP हो गया। O तो 0 0 होता है, ये हमारा ओरिजिन है। तो जो P बिंदु है वो x, y कहलाएगा। क्यों, रियल प्लेन है तो ये i y नहीं होगी, रियल प्लेन है तो ये x अक्ष है वो भी रियल होती है, और जो आपकी ये y अक्ष है वो भी रियल होती है। अगर रियल प्लेन है तो बोथ अक्ष आर रियल। अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन की कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है तब हम इसको इसी बिंदु, यही बिंदु x, y मैंने रियल प्लेन पे दिखाया, और इसी बिंदु x, y को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाएं। कॉम्प्लेक्स प्लेन या कहिए अर्गेंड प्लेन या कहिए गॉसियन प्लेन। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज गॉस ने की थी, इसलिए इसे हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। 3 नाम हैं इसके। रियल प्लेन होता है उसमें x और y दोनों अक्षें रियल होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है या अर्गेंड प्लेन है या गॉसियन प्लेन कहिए इसको, इसकी x अक्ष तो होती है रियल, इसकी x अक्ष तो होती है रियल, इसीलिए x अक्ष पर रियल x कहते हैं, और जो y अक्ष होती है वो होती है इमेजिनरी।
इसीलिए बाई अक्ष पर जो डिस्टेंस लेंगे उसमें आई लिखे थे। जैसे हमने एक्स अक्ष पर 2 लिया और बाई अक्ष पर 3 लिया, तो इसे लिखेंगे 2 और इस 3 को लिखेंगे 3i। आई मीन्स इमेजिनरी। तब जो OP बनेगा, अब मैंने जैसे मान लीजिए ये हमने x लिया और ये हमने यहां तक ये y ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस O है, ये x रियल अक्ष है और ये y जो है वो इमेजिनरी अक्ष है। ये मैंने x डिस्टेंस ली है ऑन x अक्ष और y डिस्टेंस लिया है ऑन y अक्ष। अब जब हम कहें कि P बिंदु क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ये जो P बिंदु होगा, P बिंदु को आप x, y ही बोलेंगे, लेकिन इज इक्वल टू करके लिख लो। इसी P बिंदु को फिर x, y को, यहां x, y जो बिंदु था वो x, y ही रहता है, इसकी वैल्यू x, y ही रहती है। जबकि कॉम्प्लेक्स के रूप में जब बिंदु x, y होता है तो उसे हम x कैजुअल पॉइंट फॉर्म में कहेंगे x, y। तो यहां कह देते हैं x कैजुअल i y। तो ये हो गया P x, y और x, y को लिख सकते हैं क्या, x कैजुअल i y और इसी को हम लिख देते हैं P z। ये हमारा बिंदु हो गया P z। ये हमारी डिस्टेंस अभी पोलर नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में है, जब पोलर होगा तब बताएंगे इसे। अब देखिए ये हमारा P z बिंदु है, ये हमारा क्या है, P बिंदु जो है वो क्या है, P z। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z बार क्या है, अब यहां पर आप देखें कि यहां से यहां तक z बार की वैल्यू क्या है, इसकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी, x, y बिंदु ढूंढिए इस पर। तो x तो x रहेगी और -y का मतलब हम नीचे को चलेंगे -y। तब जो हमारा इस P को P डैश कह लीजिए, P डैश। अब हमारा क्या होगा, P डैश बिंदु x, -y। इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो क्या बना, P डैश x कैजुअल कंजुगेट i y। इसको बराबर लिखें, क्या बना ये, तो ये आपका बना P डैश z बार। ये P z है ये बिंदु और ये है P डैश z बार, या जो कहिए ये z का कॉन्जुगेट पॉइंट है। P डैश इज द कंजुगेट पॉइंट ऑफ P। ये हुआ आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर कल से आपकी पोलर फॉर्म में चलेगी, ठीक।